नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। आप सभी को अपनी YouTube चैनल सोशल लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लद्दाख में धारा 144 लगा दी गई है। तो दोस्तों, क्यों लगाई गई है उससे के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। दोस्तों, सोनम वांगचुक नाम की एक व्यक्ति जो जलवायु कार्य करता है तथा वह इंजीनियर भी हैं और शिक्षक भी हैं, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किए। यानी कि जब 2019 में जम्मू कश्मीर को 370 हटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो उसी वक्त सरकार ने यह घोषणा भी किए थे कि समय आने पर लद्दाख को राज्य की दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन इस दर्जा को अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया और न ही सरकार के द्वारा किसी तरह का कोई आश्वासन दिया गया है। तो दोस्तों, सोनम वांगचुक ने इस आंदोलन को भूख हड़ताल से शुरू की और उन्होंने 21 दिन तक भूख हड़ताल किए हैं और उन्होंने 7 अप्रैल को कहे हैं कि पश्मीना मार्च करेंगे और उनके साथ सारे जितने कार्यकर्ता हैं या उनके सब समर्थक हैं, सोनम वांगचुक के साथ जितने समर्थक हैं, उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिए हैं। यह मार्च जो है 7 अप्रैल से शुरू होकर चाइना यानी कि चीन के बॉर्डर LAC तक जाने के लिए बोला गया है और इस तरह से इस मार्च को रोकने के लिए ही धारा 144 लगा दिया गया है, क्योंकि इस वक्त चुनाव का समय है, आचार संहिता भी लागू है और उस वक्त धारा 144 भी लगा दिया गया है। दोस्तों, सोनम वांगचुक का कहना है कि कुछ जमीन यानी कि लद्दाख के कुछ जमीन या हिस्से को सरकार अपने अंडर में यानी कि कंपनी वालों को यानी कि उसको दे दिया गया है और कुछ जो जमीन का हिस्सा था उसमें 1962 ईस्वी में चीन ने युद्ध में अपने अधिकार में कर लिया है। तो दोस्तों, यहाँ अधिकतर चरवाहे हैं, तो उन्होंने कहे हैं कि हमारे चरवाहे भाई आखिर कहाँ इस यानी कि भेड़ जो है वह पालते हैं, तो उन्हें कहाँ चराने के लिए ले जाएंगे। अगर उन्हें कुछ चारा ही नहीं मिलेगा तो वो लोग भेड़ कैसे पाल सकते हैं। अगर वो लोग भेड़ नहीं पालेंगे तो उनका जीवन यापन कैसे चलेगा। ये सब बातें को लेकर के उन्होंने भूख हड़ताल किए थे और इसी बीच में जब भूख हड़ताल समाप्त हुआ तो सरकार द्वारा धारा 144 लगा दी गई। इस तरह धारा 144 लगते ही वहां या आसपास के क्षेत्र में 2-4 व्यक्ति एक साथ एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि धारा 144 लगा दी गई है। तो धारा 144 लगा दी गई है तो मार्च नहीं हो सकता। धारा 144 लगते ही पूरे पुलिस प्रशासन अलर्ट पर चली गई है, यानी पूरे प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है कि किसी भी तरह का इस क्षेत्र में अशांति उत्पन्न न हो। इंटरनेट की भी स्पीड को कम कर दी गई है ताकि किसी भी तरह का वहां अशांति न हो सके। दोस्तों, सोनम वांगचुक ने सरकार से कुछ मांगे रखे थे और यह मांग पूरी नहीं हुई, जिसके कारण उन्होंने एक मार्च के रूप में यानी कि मार्च करने का निर्णय लिए। वो सरकार से 4 मांगे रखे गए थे। जब 2019 में धारा
370 हटाई गई थी तो सरकार ने उन्हें आश्वासन दिए थे, लेकिन वह आज तक पूरा नहीं हो सका। उनका पहला मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य की दर्जा दी जाए दोस्तों, और उनकी दूसरी मांग यह है कि लद्दाख को अनुसूची 6 में डाला जाए और इस तरह उन्हें विशेष छूट देने का प्रावधान किया जाए। तीसरी मांग उनकी यह है कि लद्दाख में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाए या उसकी व्यवस्था दी जाए। और चौथी मांग उनकी यह है कि लोकसभा में इस क्षेत्र से केवल एक ही सीट दिया गया है और उन्होंने कहे हैं कि एक सीट नहीं, एक और बढ़ाकर 2 सीट यानी कि लोकसभा में भी 2 सीट किया जाए। और यह मांग पूरी नहीं हो पाई, जिसके कारण सोनम वांगचुक ने अपने सभी समर्थकों के साथ एक पश्मीना मार्च करने का निर्णय किए थे, जिसके कारण सरकार ने गंभीर स्थिति को देखते हुए उस क्षेत्र में धारा 144 लगा दी है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने परिवार तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।